नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिंदगी की रात के 4 पहर है। पहला, जब जन्म होता है। दूसरा, जब जवानी में मन भटकता है। तीसरा, जब माया का मोह अंधा कर देता है। और चौथा, जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन इन सब के बीच क्या तुमने उस नाम को अपनाया जो अंत समय में भी तुम्हारा साथ निभाएगा? आओ मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में उतरते हैं और जानते हैं हरि नाम का वनज क्या है और क्यों यह जीवन का सबसे मूल्यवान सौदा है। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र। एक ऐसी कथा जो आत्मा को झकझोर देगी। एक प्यारे से कमेंट के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र। जिंदगी की रात के तीसरे पहर में मनुष्य का मन घर के मोह में लग जाता है, दुनिया के धंधों के मोह में फंस जाता है। मनुष्य धन ही चितवता है, धन ही इकट्ठा करता है और परमात्मा का नाम कभी भी हृदय में नहीं बसाता। मोह में फंस के मनुष्य कभी भी परमात्मा का वह नाम अपने दिल में नहीं बसाता जो आखिरी समय में साथी बनता है। ये धन पदार्थ, ये माया सदा साथ निभाने वाले नहीं है और समय आने पर पछताता हुआ इनको छोड़ के जाता है। जिस मनुष्य पर परमात्मा मेहर करता है उसे गुरु मिलता है और वह सदा परमात्मा का नाम हृदय में संभालता है। हे नानक, कह, जो प्राणी हरि का नाम संभालते हैं वह परमात्मा में जा मिलते हैं। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र। जिंदगी की रात के चौथे पहर परमात्मा के जीव के यहाँ से चलने का समय ही आता है। हे वंजारे जीव मित्र, गुरु को अमोध जान के गुरु की शरण पड़ो। जिंदगी की सारी रात बीतती जा रही है। हे जीव मित्र, श्वास श्वास परमात्मा का नाम स्मरण करो। इस काम में बिल्कुल आलस ना करो। नाम जपने की इनायत से ही सदा के लिए अटल आत्मिक जीवन वाले बन सकोगे। हे जीव मित्र, नाम जपने की इनायत से ही परमात्मा के मिलाप का आनंद प्राप्त कर सकोगे और जन्म मरण के चक्कर में पड़ने वाले दुखों को खत्म कर सकोगे। हे जीव मित्र, गुरु और परमात्मा के बीच रत्ती भर भी फर्क ना समझो। गुरु के चरणों में जुट के ही परमात्मा की भक्ति प्यारी लगती है। हे नानक, कह, जो प्राणी जिंदगी की रात के चौथे पहर में भी परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं उन भक्तों की जिंदगी की सारी रात कामयाब रहती है। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र। मानव जिंदगी की रात के पहले पहर परमात्मा माँ के पेट में जीव का पैंतड़ा रखता है। हे वंजारे मित्र, फिर 10 महीनों में प्रभु मनुष्य का साबत बुत बना देता है। जीवों को जिंदगी का निश्चित समय देता है जिसमें जीव अच्छे बुरे कर्म कमाते हैं। परमात्मा जीव के लिए जिंदगी का समय निश्चित कर देता है। पीछे किए कर्मों के संस्कारों के अनुसार प्रभु जीव के माथे पे धूर से जैसा लेख लिख देता है वैसे ही कर्म जीव कमाते हैं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि इन संबंधियों में प्रभु जीव को रचा मचा देता है। इस जीव के इख्तियार में कुछ नहीं, परमात्मा स्वयं ही इससे अच्छे बुरे कर्म कराता है। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र। जिंदगी की रात के दूसरे पहर शिखर पर पहुंची हुई जवानी जीव के अंदर उछाले मारती है। हे वंजारे मित्र, तब जीव का मन अहंकार गुरूर में मदमस्त रहता है और वह अच्छे बुरे काम में तमीज नहीं करता। जवानी के नशे में प्राणी ये नहीं पहचानता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अच्छा है या बुरा, विकारों में पड़ जाता है और परलोक में रास्ता मुश्किल बना लेता है। अहंकार में मस्त मनुष्य पूरे गुरु की शरण नहीं पड़ता, इस वास्ते उसके सिर पर जालिम यम आ खड़े हुए हैं। जवानी के नशे में मनुष्य कभी नहीं सोचता कि अहंकार में झल्ले हो चुके को जब धर्मराज आ पकड़ेगा तब अपनी गलत करतूतों के बारे में वह क्या जवाब देगा। हे नानक, कह, जिंदगी की रात के दूसरे पहर शिखर पे पहुंचा हुआ जोबन मनुष्य के अंदर उछाले मारता है। हरि नाम का वनज करने आए हैं जीव मित्र।
जिंदगी के रात के तीसरे पहर माया के मोह में अंधा हुआ व ज्ञानहीन मनुष्य आत्मिक जीवन को खत्म कर देने वाला धन रूपी जहर एकत्र करता रहता है। हे वंजारे मित्र, तब मनुष्य माया का लोभी हो जाता है। इसके अंदर लोभ की लहरें उठती है। मनुष्य पुत्र के मोह में, स्त्री के मोह में, माया के मोह में फंसा रहता है। प्राणी के अंदर लोभ की लहरें उठती है। मनुष्य लोभी हुआ रहता है, वह परमात्मा कभी इसके चित्त में नहीं आता। मनुष्य तब साधु संगत से मेल मिलाप नहीं रखता, आखिर कई जूनियों में भटकता दुख बर्दाश्त करता है। मनुष्य अपने निर्माता मालिक को भुला देता है, आंख झपकने के जितना समय भी परमात्मा में तवज्जो नहीं जोड़ता। हे नानक, कह, जिंदगी की रात के तीसरे पहर अंधा ज्ञानहीन मनुष्य आत्मिक मौत ले आने धनरूप जहर ही एकत्र करता रहता है। हरि नाम का वनज करने आए हे जीव मित्र, जिंदगी की रात के चौथे पहर वह दिन नजदीक आ जाता है जब यहाँ से कूच करना होता है। हे वंजारे मित्र, प्रभु का नाम हृदय में बसा, नाम ही प्रभु की दरगाह में तेरा मददगार बनेगा। हे प्राणी, गुरु की शरण पर के परमात्मा का नाम अपने दिल में बसाए रख, नाम ही आखिरी समय साथी बनता है। माया का यह मोह जिसमें तू फंसा पड़ा है तेरे साथ नहीं जा सकता, तूने इससे झूठा प्यार डाला हुआ है। हे भाई, जिंदगी की सारी रात माया के अंधेरे में बीतती जा रही है। गुरु की शरण पर, ताकि तेरे अंदर परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जा। हे नानक, कह, जिंदगी की रात के चौथे पहर वह दिन नजदीक आ जाता है जब यहाँ से कूच करना होता है। हरि नाम का वनज करने आए हे जीव मित्र, जब परमात्मा द्वारा मौत का लिखा हुआ परवाना आता है, तब यहाँ कमाए हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार जीवात्मा के साथ चल पड़ते हैं। उस समय यमों ने पक्के हाथ डाले होते हैं। हे वंजारे मित्र, वे रक्ति मात्र भी समय की टाल मटोल की इजाजत नहीं देते। जब करतार द्वारा मौत का लिखा हुआ हुक्म आता है, वह यम जीव को पकड़ के आगे लगा लेते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य फिर सदा दुखी रहते हैं। जिन्होंने पूरे गुरु का आसरा लिए रखा, वे परमात्मा की दरगाह में सदा सुखी रहते हैं। हे वंजारे मित्र, मनुष्य जीवन में मनुष्य का शरीर कर्म कमाने के लिए धरती के समान है, जिसमें जैसा कोई बीजता है वही खाता है। हे नानक, कह, परमात्मा की भक्ति करने वाले बंदे परमात्मा के दर पर शोभा पाते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर जीवस्त्री पे के घर में इस मनुष्य जन्म में अनान ही टिकी रहे, तो वह पति प्रभु का दर्शन कैसे कर सकती है? दर्शन नहीं कर सकती। जब परमात्मा अपनी मेहर करता है, तो जीवस्त्री गुरु के सन्मुख होके प्रभु पति के चरणों में पहुंचने वाले काम करने सीखती है। गुरु की शरण पर कर जीवस्त्री वह काम सीखती है जिनकी सहायता से पति प्रभु की हजूरी में पहुंच सके। वे काम ये है कि जीवस्त्री सदा परमात्मा का नाम सिमरती है, सहेलियों में सत्संगियों में रह के इस लोक में आराम से चलती फिरती है, आरामदायक जीवन व्यतीत करती है और परमात्मा की हजूरी में बेफिक्र होके पहुंचती है। वह जीवस्त्री परमात्मा का नाम सदा जप के धर्मराज का लेखा, धर्मराज के लेखे की बाकी खत्म कर लेती है। भोली जीवस्त्री पे के घर में इस मनुष्य जन्म में गुरु की शरण पर के परमात्मा पति का दर्शन कर लेती है। हे मेरे पिता, प्रभु पति के साथ मेरा ब्याह हो गया है। गुरु की शरण पर के मुझे प्रभु पति मिल गया है। गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान रूपी सूरज इतना तेज जगमग कर उठा है कि मेरे अंदर से बेसमझी का अंधकार दूर हो गया है। गुरु का दिया ज्ञान मेरे अंदर चमक पड़ा है, माया मोह का अंधेरा दूर हो गया है। उस प्रकाश की इनायत से मुझे परमात्मा का नाम रूप कीमती रत्न मिल गया है। गुरु की मति पे चलने से मेरा अहंकार का रोग दूर हो गया है, अहम का दुख खत्म हो गया है, स्वयं के ज्ञान से स्वयं भाव खत्म हो गया है।
गुरु की शरण पड़ने से मुझे वह पति मिल गया है जिसकी हस्ती को कभी काल छू नहीं सकता, जो नाशरहित है, जो ना कभी मरता है ना पैदा होता है। हे मेरे पिता, गुरु की शरण पर के मेरा परमात्मा पति के साथ विवाह हो गया है, मुझे परमात्मा मिल गया है। मित्रों, अंत में साथ देगा तो बस हरि का नाम। माया, पैसा, मोह ये सब यही छूट जाएगा। अगर तुम्हें यह बात सच्ची लगी तो नीचे कमेंट करो, हरि नाम ही सच्चा साथ है। और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।